वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। और आज हम बात करेंगे कुछ हेल्थ की, कुछ खूबसूरती की। और खूबसूरती जो है वो हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जब तक हम सेहतमंद रहते हैं हम खूबसूरत रहते हैं, और जब हमारी सेहत गड़बड़ होना शुरू हो जाए तो हमारी खूबसूरती पे भी असर आना शुरू हो जाता है। बट बहुत सारे आजकल जैसे कहते हैं एस्थेटिक मेडिसिन्स में इतना कुछ है कि जिसके साथ आप अपनी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ जिनके बारे में हम परेशान हो जाते थे उनको कवर कर सकते हैं, उनके बारे में हेल्प ले सकते हैं। आज हम उन्हीं लेटेस्ट इंटरवेंशंस की बात करेंगे, और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है डॉक्टर शुमाइला? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ आर यू? आई एम गुड। शुक्र है कि हम इस एज और सेंचुरी में पैदा हुए हैं कि जहाँ पर ये मैं अक्सर सोचती हूँ कि बड़ा करम है अल्लाह का कि हम चीज़ों को फिक्स करने की एबिलिटी भी रखते हैं और नो हाउ और नॉलेज भी है। हाँ, और चीज़ें अवेलेबल भी हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे बताइए कि अभी जैसे नया जब ये एस्थेटिक मेडिसिन का सिलसिला शुरू हुआ था तो एक वो जिसे कहते हैं पाउट लिप्स का बहुत ट्रेंड था, और एक जिसे कहते हैं हाई चीक बोन्स का भी बहुत इन था, एंड देन आईब्रोज को भी सब थिक एंड रेज आईब्रोज के चक्कर में थे, देन जॉ लाइन जो है उसका बड़ा इन हुआ, एंड देन ये सब चीज़ें आजकल कैसे देखी जा रही हैं और क्या ट्रेंड्स? हाँ फरा, द ट्रेंड्स आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स द सटल चेंजेस। अब ना लोग चाहते हैं कि वो फेस उनके ट्रांसफॉर्म भी हों, लेकिन जो ये चेंजेस बहुत सटल हों। जैसे हमने फैशन में देखा ना कि अब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फैशंस नहीं होते कि अब जो भी कैरी उसको बेहतर कर ले, चाहे वो शॉर्ट शर्ट पहन रहा हो, चाहे वो लॉन्ग शर्ट पहन रहा हो, किसी भी वेजेस पहन रहा हो या हील्स पहन रहा हो, स्टिलेट्स पहन रहा हो, तो आपने उसको सटली और ग्रेसफुली कैसे कैरी करना है। सेम इज विद द फेस इन्हांसमेंट्स। अब ना लोग जो लोग करते हैं अभी भी वही बात है कि अपनी अपनी किस लोगों की विश भी होती है, अपनी मर्जी से करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो एक ट्रेंड जो है वो जिसको हम कहते हैं और जिस पे हम लोगों को गाइड भी करते हैं इस तरह से, दे आर मोर टूवर्ड्स द सटल चेंजेस, यानी कि हर फीचर का दूसरे फीचर के साथ सिंक इन होना बहुत ज़रूरी है। जब ये चीज़ें शुरू हुई थी ना तो पर्टिकुलरली अलग अलग फीचर्स पे लोग काम करते थे कि लिप्स इन्हांस हो जाएं, नोज़ अच्छी हो जाए, हाई चीक्स हो जाएं, तो शायद फेस की शेप जो है वो हमारे ब्रॉडर फेस हैं एशियंस के, तो जाहिर है वो थोड़ा सा वी शेप में लगेंगे। लेकिन अब ना ज़ाहिर है काम कर करके चूँकि उस वक्त वो फील्ड भी नया था, हम लोग भी नए थे और प्रोडक्ट्स भी नए थे, तो अब जब सारी चीज़ें समझ में आने लगी हैं तो अब ये समझ में आती है बात कि हर फीचर का दूसरे फीचर के साथ सिंक इन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो मैं पेशेंट्स को हमेशा ये कहती हूँ कि अगर नोज़ आपको नहीं अच्छा लग रहा ना, तो वो इन रेलेवेंस या इन रेफरेंस टू आपके लिप्स और चिन भी हो सकता है। तो वो एक ओवरऑल फेस को एज अ कैनवस देखना जो है ना, अब हम उसको एज अ कैनवस देखते हैं। ठीक है। अब हम कोई एक चीज़ ठीक नहीं करते, हम उसको ब्लेंड इन करने की कोशिश करते हैं, जस्ट लाइक मेकअप। यानी कि अगर हम खाली लिपस्टिक लगा लें तो हमें कहीं ना कहीं कमी लगती है, आईज जो है वो इन्हांस नहीं लगती। इट्स जस्ट लाइक एन आर्ट। तो आप फेस को एक कैनवस की तरह लेते हैं अब हम, और उसमें सटल चेंजेस, और जैसे हम न्यूड मेकअप वही बात करते हैं ना, नेचुरल लुक ऑफ द मेकअप्स है, इसी तरह सटल चेंजेस जो है फेशियल ट्रांसफॉर्मेशंस में भी आती हैं। फिर जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड जो 2024 का मैं ट्रेंड कहूँगी और आगे आने वाले दिनों पे भी इस पे काम हो रहा है, दैट इज़ द रीजेनरेटिव थिंग्स। फिलर्स और बाकी जो चीज़ें जो स्किन में डालते हैं वो भी सारी, और जो प्रोसीजर्स हम करते हैं वो सारा फोकस है अब इन चीज़ों के ऊपर कि आपका अपना कोलेजन कैसे इन्हांस हो रहा है, यानी कि क्वालिटी ऑफ द स्किन पे कितना काम हो रहा है, उसकी रीजनरेशन पे, कोलेजन बिल्डिंग पे, आपकी इलास्टिसिटी और फर्मनेस ऑफ द स्किन पे। इसलिए कि जब अंदर से सारी चीज़ें ये ठीक होंगी और एक जान होगी स्किन के अंदर, तो ही ऊपर से वो रिजिलियंट भी लगेगी, लशियस भी लगेगी, तो और एंटी एज्ड भी लगेगी। डेफिनेटली स्किन पे उतनी शाइन आएगी। तो वो जो आपका नेचुरल कोलेजन है उसके ऊपर काम हो रहा है। उसमें बहुत सारे हम उनको बायोस्टिमुलेटर्स कहते हैं, वो आ गए हैं, जिसमें पॉलीएलेक्टिक एसिड है, पॉलीकैप्रोलैक्टोन फिलर्स हैं, मतलब HA के अलावा बहुत सारी अब ऐसी चीज़ें भी आ गई हैं जो आप ओवरऑल पूरी स्किन पे प्लेस करते हैं, और उसके बाद वही जैसे मैंने कहा कि वो सटल इंप्रूवमेंट करती है और आपका अपना कोलेजन जो है वो बिल्ड करती है। ठीक है। इसी तरह बायो रिवाइटलाइजर्स है जिनको स्किन बूस्टर्स कहते हैं, उनका भी यही काम है कि उनमें नॉन क्रॉस लिंक्ड HA हैं जो कि वॉल्यूम नहीं देते। सही। ये जितने भी चीज़ों के मैंने नाम लिए, दे आर नॉट वॉल्यूमाइजिंग। सो उसमें पेप्टाइड्स हैं, उसमें अमाइनो एसिड्स हैं, वो जाके दोबारा स्किन के कंटेंट पे और उसके अंदर जो इन्हेंसमेंट है स्किन में जहाँ चाहिए होती है वहाँ पे काम करते हैं। तो अगेन जब सारा कुछ अंदर इन्हेंस होता है तो एक लिफ्टेड इफेक्ट आता है और आप एक मतलब एक अच्छी स्किन के साथ और एक हेल्दी और यूथफुल स्किन के साथ आते हैं। अब हम बात करते हैं डिवाइसेस की। ठीक है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक बता दीजिए कि ये इस प्रोसीजर
जो नए लोग हैं या जिन्होंने पहले कोई प्रोसीजर नहीं करवाया वो ऑप्ट कर सकते हैं, जो पहले बहुत सारे मल्टीपल नहीं, ये प्रोसीजर कोई भी ऑप्ट कर सकता है, बिकॉज ये आर फूड फॉर स्किन ना। तो ये स्किन डीप जाके उसकी हेल्थ को, उसमें जो उसकी कैपेसिटी ऑफ थिकनिंग है उसको इम्प्रूव करते हैं, उसको थिक करते हैं, उसमें उसकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। मतलब ये आपके कोई फीचर्स को चेंज नहीं करते, मतलब इनको लगाने के भी मल्टीपल तरीके हैं। कुछ तरीके हम इन्हांसमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और कुछ हम जब इनका एक वॉश फेस के ऊपर डालते हैं तो दे आर जस्ट गोइंग टू बिल्ड द कोलेजन, नेचुरल कोलेजन को किक करता है। इसी तरह PRPs तो हम बहुत पहले भी करते थे। देयर इज़ अ न्यू थिंग विच इज़ कॉल्ड एक्सोसोम्स। एक्सोसोम्स भी जो है वो टाइनी वेसिकल्स हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि सेल से निकली हुई टाइनी वेसिकल्स हैं, और वो उसके अंदर DNA भी है, RNA भी है, उसमें ग्रोथ फैक्टर्स भी हैं जो कि सेल से मतलब इंड्यूस किए गए हैं और उससे इंडक्ट किए गए हैं उससे, और उसके अलावा उसमें मैसेंजर सेल्स भी हैं, यानी कि वो एक तरह से मैसेंजर का काम करता है एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान। ठीक है। यानी कि अगर आपके बाल वीक हैं तो हमने एक्सोसोम्स डाल दिए, तो दे आर टेलिंग द ओल्डर सेल्स या फॉलिकल्स लेट्स ग्रो, ठीक है, कि आप ग्रो करें। इसी तरह स्किन में अगर डाले तो इट इज़ टेलिंग द कोलेजन और ग्रोथ फैक्टर्स के साथ और मैसेंजर RNA के साथ दैट कोलेजन हैज़ टू बी बिल्ड, जिससे जो है रिंकल्स और लाइंस जो है ठीक होंगी। सो ये सारी इन चीज़ों पे काम हो रहा है, और 2024 में एक्सोसोम्स में बहुत काम हुआ है। उसके अलावा डिवाइसेस में अगर हम बात करेंगे तो फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस जो हैं, ख़ासतौर पे माइक्रो नीडलिंग्स या इस तरह की जो चीज़ें हैं, अगेन जो कोलेजन बिल्डिंग में हेल्प करती हैं, उसकी पॉपुलैरिटी में बहुत ज़्यादा हाइप आई। और दोबारा कौन सी चीज़ें? अच्छा, दोबारा से मतलब इसलिए कि हम तो बहुत अरसे से माइक्रो नीडलिंग और रेडियो फ्रिक्वेंसी करते थे, लेकिन फिर आपको पता है फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फेशियल ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ लोग चले गए। अब चूँकि सटल चेंजेस की बात आने लगी है और किसी एक फीचर की अब बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है, तो इसलिए वो स्किन की क्वालिटी और टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए, या एंटी एजिंग में जो बात होती है कि एंटी एज स्किन लगे, तो उसमें चूँकि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है कि स्किन की फाउंडेशन जो है वो हेल्दी हो, तो फिर उसमें माइक्रो नीडलिंग, रेडियो फ्रिक्वेंसीज और इस तरह के जो भी स्किन रीसर्फेसिंग के प्रोसीजर हैं, जहाँ पे भी कोलेजन बिल्डिंग की बात होती है, तो वो बहुत इन है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि किसको किस चीज़ के लिए ऑप्ट करना चाहिए? क्या खुद से डिसीजन लिया जा सकता है देखकर इन सारी चीज़ों को कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और आप क्या समझते हैं सूटेबल है, या हमें जाना चाहिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास? बाज़ औक़ात डर्मेटोलॉजिस्ट इतना सारा कुछ रिकमेंड करते हैं कि वो आपको लगता है यार ये तो पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, आप तो इस एक ट्रीटमेंट में खूबसूरती ही सिर्फ आप हासिल कर सकेंगे, ना ज्वेलरी बना सकते हैं ना और कुछ। हाँ देखिए फ़रा, वो तो फिर आपका ज्यूल जो है बेसिकली, मैं समझती हूँ, मेरा कहना लोगों को यही है, नॉट डिफेंडिंग एनीवन, बट योर मतलब रियल ज्यूल इज you're wearing yourself and no the skin you're wearing, basically you're wearing it. तो सब कुछ इसके ऊपर पहना हुआ है आपने, तो जब ये बेसिक ही आपका अच्छा नहीं होगा तो आप कुछ भी पहन लेंगे वो अच्छा नहीं लगेगा, दैट इज द फैक्ट। लेकिन जहाँ तक बात ये देखो, हमारे पास अब जो कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स आते हैं ना, 70% ऑफ पेशेंट्स हैव गूगल्ड एवरीथिंग, राइट, सही है, लेकिन वो इतने कंफ्यूज होते हैं। डेफिनेटली गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट, of a dermatologist and aesthetic physician, whatever they are going to, is very necessary. Because हर प्रोसीजर हर एक के लिए नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हर प्रोसीजर के ड्रॉबैक जो आप पढ़ लेते हैं वैसे नहीं होते, बिकॉज थिंग्स वेरी अकॉर्डिंग टू पर्सन स्किन रिस्पॉन्स, अकॉर्डिंग टू योर एथनिसिटी, अकॉर्डिंग टू योर स्किन क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू योर एज, ठीक है, और हर चीज़ हर एक के लिए अच्छी भी नहीं है। सो वी सी एंड वी असेस एंड देन वी डिसाइड। जैसे बहुत सारे मैंने आपसे कहा ना कि लोग अगर मेरे पास आए, जो मुझे याद भी हैं अभी, कि जी हमारी नोज़ ठीक कर दें, मतलब व्हेन आई असेस द फेस, मुझे नोज़ में इतनी गड़बड़ नहीं लगी जितना मुझे लगा कि इनके लिप्स और चिन को अगर मैं ठीक करूंगी तो नोज़ खुद ब खुद कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। एंड आई डिड दैट, उनको मना के, एंड दे वर वेरी सरप्राइज्ड कि ये हमारी नोज़ ऐसी कैसे लगने लग गई, पहले नहीं लगती थी। बिकॉज हर फीचर जो है ना दूसरे फीचर को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है और उसके साथ रिलेटिव उसकी लुक बनती है, ठीक है। तो जब फेस बहुत छोटा होगा और नाक बड़ी होगी तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा बड़ी लगेगी। जब फेस पे एक अच्छा वॉल्यूम क्रिएट कर देंगे जहाँ नहीं है तो ऑब्वियसली नाक उसके मुकाबले में छोटी लगना शुरू हो जाएगी। तो दीज आर द रिलेटिविटी ऑफ एवरी फीचर टुवर्ड्स द अदर फीचर। कन्विंसिंग कितना मुश्किल होता है बहुत लोगों को, मुश्किल, बिकॉज़ वो जब बहुत मुश्किल एक अपना जो एक इमेज, सेल्फ
सेल्फ इमेज का जो एक इशू होता है तो उसमें वो दे आर स्टक समवेयर, तो वो कैसे फिर आप नहीं, ये पूरा एक साइकोलॉजिकल समझे हमें उस पे पेशेंट के साथ एक लगाना पड़ता है टाइम कि उसके अंदर क्या है। मतलब बहुत सारे पेशेंट, मैं मिसाल देती हूँ, जैसे नोज़ के पास जो हमारी लाफ लाइंस जिनको आप लोग आम जुबान में कहते हैं, उसके लिए वो कहते हैं जैसे आके बैठे कि इसको ठीक कर दें डॉक्टर साहिबा। अब जब आहिस्ता आहिस्ता आप उनसे बात करना शुरू करते हैं, देन दे स्टार्ट रिवीलिंग कि हमारी तस्वीरें अच्छी नहीं आती, अब हम पिक्चर्स नहीं खिंचवाते, पहले की पिक्चर देख के बहुत डिप्रेशन होता है। तो मतलब वो स्टक हुए हुए होते हैं उसी फेज़ में जो जब वो समझ रहे होते हैं कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो फिर सिर्फ नेज़ोलेबियल करने से काम नहीं बनता ना, ठीक है। तो फिर उनके पूरे एक ओवरऑल स्किन क्वालिटी से लेके और नेज़ोलेबियल बनने की जो वजह है फेस के ऊपर, जो और कहीं सैगिंग है या और कहीं रिस्टोरेशन करने से नेज़ोलेबियल कम हो जाएंगे, तो वो फिर एक पूरा प्रोजेक्ट होता है। और फिर उसको कन्विंस करना या उनको, जाहिर है मतलब हर किसी पे आप बहुत सारी चीज़ें ना तो करनी चाहिए ना एक साथ कर सकते। यू टेल देम द ग्रेजुअल थिंग्स कि आप इस तरह इसकी शेड्यूलिंग करें और ये चीज़ें करने से हम आपको कम से कम नियर टू दैट जो जिस फेज़ में आप फंसे हुए हैं और वहाँ तक पहुँचा देंगे। और ये मेरा ख्याल है हर इंसान के साथ होता है। हाँ, ट्रू। ये हर इंसान के साथ है कि आप उस एक फेज़ में, हर कोई लेकिन किसी एक फेज़ में ज़्यादा कुछ होना शुरू हो गया। पहले हमारे नहीं, जो उसकी वजह है फ़र्क बिल्कुल ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह ये कि वी टेक सेल्फीज़, इतनी तस्वीरें हम कभी नहीं बनाते थे, ठीक है। इतने फिल्टर्स मुझे तो कभी हमें पता ही नहीं था, मतलब 15 साल हमें शो करते हुए हो गए ना, कभी हमने तस्वीर को वो भी नहीं किया था कि इसकी लाइट खराब आ जाती थी तो मुसीबत पड़ जाती थी कि लाइट। अब तो हर चीज़ एक आर्टिफिशियल उसमें है ना, तो जब आप उसमें डालते हैं तो अंदर दिल में कहीं होता है कि दिस इज़ नॉट रियल मी, ठीक है ना। ये एक फिल्टर्ड चेहरा है, इसमें ब्यूटीफाइड वो चीज़ें डली हुई हैं, इसमें हमने सेटिंग की हुई है जी, नाक पतली आएगी, होंठ। तो जब एक अंदर से आपको डिससेटिस्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गई है, ओके, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़ भी हुई है कोविड के बाद कि हम लोगों ने फिज़िकल जो है वो काम हमारे कम हो गए हैं और हमारे गैजेट्स पे जो है मीटिंग, जूम मीटिंग और ये सारा कुछ इतना बढ़ा कोविड के ज़माने में। और अभी स्टिल बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं और मीटिंग ज़्यादातर अब लोगों को पता चला कि इसी तरह भी कंडक्ट हो जाती हैं। कोई बहाना नहीं चलता छुट्टी का, तो आप कहीं भी होंगे आपको होना है। तो वो जो आपका इसके ऊपर पिक्चर आती है ना, वो बहुत जूम्ड होती है और बहुत एक डिफरेंट एंगल से, उसमें बहुत सारी लोगों को खराबियां फिर अपने चेहरे पे लगती हैं। सो टू बी द पिक्चर परफेक्ट, और फिर अंदर से ये गिल्ट कि हम कम से कम फिल्टर्स यूज़ करें और क्यों ना हम उस तरह हो जाएं जैसे हम अपनी तस्वीर में नज़र आना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, मतलब इट्स सोशल प्रेशर कह लें या एक वैसे प्रेशर अपने ऊपर हमने एक एक्स्ट्रा जो डाला है। आप क्या रिकमेंड करती हैं अब ये सारी ओवरऑल पिक्चर को सामने रखते हुए कि जैसे पहले आप कहा करती थी कि कौन सी एज से आपको इन तमाम चीज़ों को अटेंड करना शुरू कर देना चाहिए ताकि चीज़ें बहुत ज़्यादा खराबी में ना जाएं, एंड देन जो आपको मिला हुआ है अल्लाह ताला की तरफ से उसको कैसे आप ज़्यादा अरसे तक मतलब एनहांस कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं कि वो ख़राब ही ना हो इतना। बिल्कुल फरहा, ये जो अब इतनी एडवांसमेंट हुई और हम इतने अरसे से काम कर रहे हैं और इतना एक्सपीरियंस गेन करके यहाँ तक पहुँचे, हमारा मैसेज ये होता है कि आप उस वक्त से ख्याल रखना शुरू करें जब आपको उसको बिल्कुल ठीक करने की ज़रूरत ना पड़े। आप उसको लेकर के ही उतना आगे आराम आराम से उस सारी जो डिस्ट्रैक्शन है या उसको आप डिले कर सकें, ठीक है। तो अब उसमें बात ये कि देयर इज़ अ टर्म विच इज़ कॉल्ड प्रीजुविनेशन। प्रीजुविनेशन स्टार्ट फ्रॉम जहाँ से आपके सेल की मल्टीप्लिकेशन ख़त्म हो जाती है, दैट इज़ मिड 20s। 25 के बाद ना कोई सेल ग्रोथ नहीं होती या डिवीजन नहीं होती एट दैट पेस जैसे हम यंगर एज में हो रही होती है। उसके बाद डिटोरिएशन स्टार्ट हो चुकी हुई होती है। तो प्रीजुविनेशन का मतलब है कि आप अर्ली एज में कम से कम टॉपिकल्स के साथ, अपना सन प्रोटेक्शन के साथ अपना एक लाइफस्टाइल उस तरह से कर लें कि आप अपनी हेल्थ पे, अच्छा ये सिर्फ स्किन की बात नहीं है, वही जैसे आपने सुबह कहा कि अगर आपकी इंटरनल हेल्थ ठीक नहीं है तो फिर तो ऑब्वियसली स्किन जो है वो एक मतलब मिरर है आपके इंटरनल हेल्थ का भी और आपकी अपनी एक माइंडसेट का और एक सोच का भी। तो अगर ये सारी चीज़ें वही बातें अलाइन नहीं होंगी तो स्किन अकेली अच्छी नहीं लग सकती, नंबर 1। तो इस तरह अपना ख्याल रखना शुरू कर दें। फिर आता है रिजुविनेशन का फेज। सही। प्रीजुविनेशन के बाद रिजुविनेशन आता है। रिजुविनेशन में आप क्या 25 वही टॉपिकल्स आप अपने लगाने शुरू कर दें, सन प्रोटेक्शन अच्छी करना शुरू कर दें, हल्के फुल्के जैसे डर्माब्रेजन्स हैं, माइक्रोडर्माब्रेजन्स हैं, हाइड्रोफेशियल्स हैं, मीज़ोथेरेपीज़ हैं कि स्किन को अच्छा मतलब उसको इवन टोन रखने के लिए, जिसमें अच्छे अच्छे कॉकटेल्स होते हैं विटामिन सी के, बहुत अच्छी चीज़ें आ गई जैसे मैंने आपको बताया एक्सोसोम्स और ये सारी चीज़ें
जो कोलेजन बिल्ड कर सकें, वो सारी चीज़ें वो आप कर सकते हैं। देन कम्स द रीजुविनेशन। रीजुविनेशन की एज स्टार्ट होती है 30 प्लस से, ठीक है, 30 टू लाइक 40-45। अब जब ये वाली जनरेशन जिसने प्रीजुविनेशन की हुई हो और फिर रीजुविनेशन पे आई हुई हो, उसको फिर फिक्सिंग की ज़रूरत नहीं उनकी डिले हो जाती है, फिक्सिंग प्रोसीजर की ज़रूरत डिले हो जाती है। फिर सिर्फ आप अपने फीचर्स को इन्हांस करते हैं, आपकी स्किन की क्वालिटी भी अच्छी होती है, आप एजिंग डिले कर चुके होते हैं, जिसमें इनटेक ऑफ वाइटामिन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है, आपका अच्छा डाइट इनटेक इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपने किस तरह इतने एनवायरमेंटल जो है डिस्ट्रैक्शन से कैसे ख्याल रखा हुआ है, रिजुविनेशन कितनी की हुई है और प्री रिजुविनेशन कब से स्टार्ट की हुई है। सो दीज ऑल थिंग वर्क्स टुगेदर। बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ विटामिन्स हुआ करते थे जो आप भी बड़ा रिकमेंड करती थी, जो बालों के लिए, नाखूनों के लिए और स्किन के लिए काम करते थे। इस तरह के विटामिन्स हैं वो कितना अभी तक भी मतलब काम करते हैं? क्योंकि अब तो आप हर चीज़ इंजेक्ट कर रहे हैं, स्किन में डायरेक्टली कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं, तो क्या कुछ वो बहुत महंगे खाने वाले विटामिन्स भी उनका रोल अपनी जगह पे है, बिकॉज बहुत से जो हमारे विटामिन्स हैं वो एक तो डाइटरी, हम हर दफ़ा बात कर चुके हैं कि डाइट हमारी इतनी ऑप्टिमम है ही नहीं, और जो हमारा वे ऑफ कुकिंग है that is absolutely मतलब destroying every vitamin and mineral in it। लेकिन डॉक्टर शुमाइला, मतलब बहुत सारे सस्ते वाले विटामिन्स भी मिल जाते हैं लोकल, जो कि मल्टीविटामिन होते हैं पूरे, मतलब उसमें सब चीजें होती हैं, तो क्या वो ले लेना भी उतना ही काफी है कि बहुत ब्रांडेड एंड ओनली फॉर हेयर नेल स्किन हम जाके ओनली फॉर हेयर नेल्स स्किन भी लोकल मिलते हैं, एंड लोकली दे आर मेकिंग वेरी गुड विटामिन्स, और वो सस्ते आपको इसलिए लग रहे हैं कि वो लोकल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं या उनका रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है और यहाँ पैक हो रहे हैं, तो इसलिए आपको सस्ते पड़ रहे हैं। अभी तो अगर वो इंपोर्ट करेंगे तो वो तो आधा तो उनका वो इंपोर्ट का टैक्स लग जाएगा, और आधा आपका माशाल्लाह रुपया इतना अच्छा है कि वो उसमें आप वो पैसे पे करते हैं। ये बात नहीं है कि शायद वो बाहर सस्ते ही हों अगर हम लें, तो ये बात नहीं है कि यहाँ पे विटामिन्स या आप जो कॉकटेल कह रही हैं एक विटामिन का लेना कोई नहीं असर करेगा, ऐसी बात नहीं है। बट द थिंग इज कि जो भी आपने करना है आपने कंसिस्टेंटली करना है। जैसे अगर कोई विटामिन भी अगर आप ले रहे हैं तो आप उसको 3-4 मंथ्स कंटिन्यूस लें तो उसके रिजल्ट्स आते हैं। उसके बाद भले अगर आप तंग पड़ गए हैं या आपको लग रहा है कि बहुत ही मोनोटोनस हो गई चीज़ें, तो आप 2-3 महीने का गैप दे दें और फिर आप अपने जो है दोबारा से लेना शुरू करें। अच्छा, कुछ लोग अक्सर अब टेबल पे ऐसी ख़वातीन निकलती हैं जो बिल्कुल आयरन डेफिशिएंट होती हैं। आयरन, फेरेटिन, HB फिर भी बेहतर होता है, लेकिन पेरिफेरल आयरन और फेरेटिन जो हैं वो उनके इतने ड्रॉप चेक भी नहीं कराते। आखिरी दफ़ा जब प्रेग्नेंट थे जब चेक कराया था और उसके बाद बच्चा हो गया, घर वालों का भी काम खत्म, हमारा भी काम खत्म, और बस उसके बाद यू रिकमेंड कि सिर्फ अपना HB नहीं, आप अपने आयरन फेरेटिन। देखिए बाल इतनी बुरी तरह गिर रहे हैं ना, उसकी सिर्फ वजह स्ट्रेस नहीं हो सकती, आपका इंटरनल स्ट्रेस भी है, यानी कि आप डिप्लीटेड हैं, बहुत सारे आपके अंदर डिप्लीटेड विटामिन है। विटामिन डी की शदीद डेफिशिएंसी, लोग इसको बिल्कुल सीरियस नहीं लेते, और ख़वातीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स कॉल्ड प्रो हार्मोन नाउ। आपकी हार्मोनल हेल्थ के लिए विटामिन डी इतना इंपॉर्टेंट है, उसको मेंटेन रखें। अपना आयरन, फेरेटिन, ये तो वो चीज़ें हैं ना जो फिर आपको मिलाजमा नहीं होता, आपको टोन आपकी ठीक रहती है, आप फिटीग नहीं होते। विटामिन B12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी मसल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बालों के लिए सेलेनियम, जिंक, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, आप एक अगर बहुत सारी दवाइयाँ नहीं खा सकते, आप एक कॉकटेल ले लें, ठीक है। इसी तरह ओरल कोलेजन्स भी आते हैं, ओरल कोलेजन भी 2 के उनका बहुत लॉन्गर टर्म आपको इनटेक लेना होता है, लेकिन फिर हमने बात की कि इतनी अवेयरनेस है कि प्रीजुविनेशन से लेके रीजुविनेशन और फिक्सिंग तक हम जाते हैं, तो यू कैन टेक इट फॉर लॉन्गर टाइम्स। कोलेजन जो है वो स्किन हेल्थ को भी, बोन हेल्थ को भी और सारी चीज़ों को अच्छा करता है। फिर अगर किसी को बहुत ज़्यादा मसला है ओरल इंटेक से, तो फिर हम उसको IVs भी सजेस्ट करते हैं। सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर गोइंग। एंड जो आप कह रही थी कि अपना अगर बाल गिर रहे हैं और अगर स्किन पे मुलाजमा है या आप बहुत फिटीग फील करती हैं, तो सिर्फ HB नहीं बल्कि आयरन, फेरेटिन, विटामिन D, अपना विटामिन B12, ये ज़रूर चेक करें, ये ज़रूर चेक करें, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें ठीक हैं तो फिर अगली बातें जो हमने की हैं उनकी बारी आती है। अगर यही ठीक नहीं है, एंड आल्सो द हार्मोन प्रोफाइल, खास तौर पे थायराइड प्रोफाइल, उसकी वजह ये कि सब कॉन्टिनेंट में हमारी टेंडेंसी है टू गेटिंग हाइपोथायराइड, स्पेशली फीमेल्स में। सो ये तो बिल्कुल, और स्ट्रेस भी और सब इंटर रिलेट करता है। जो लोग पैनिक अटैक्स होते हैं, लोगों को एंग्जाइटी होती है, वो जाते हैं साइकाइट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, इट्स गुड, लेकिन पहले ये चीज़ें देख लें कि कोई घर में ही हमारी कोई चीज़ ऐसी निकल आती है जिसको ठीक करने से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन विद अस एंड बीइंग हियर। हम एक ब्रेक के लिए रुकने जा रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलेंगे मेहमानों के साथ। गुनगुनाए
खुश राज खुशियाँ